हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मीना आपके अंडर मैथ क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब विद्यार्थियों को पता है, बेसिक पर सेकेंड में 2022-23 पढ़ा रहे हैं। हमारा पेपर नंबर सेकंड चल रहा है, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, इससे अलावा हम सेकंड क्लास में चला रहे हैं पेपर नंबर थर्ड, उसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर सेकंड आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट देखेंगे, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको 3 चैप्टर बताए थे, 1, 2 और 3। एक मैंने बेसिक नॉलेज के लिए बताया था आपको, एक के अथवा में आते हैं 2 और 3, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाए। लेकिन इससे पहले एक वीडियो में आपको ऑडियो की थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, तो उससे आपको दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी ई के बारे में। ठीक है, वो आपको बिना ऑडियो के भी समझ आ गई होगी। ठीक है, आज से हम मेन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके हमें क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, उसके भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो हमें करने नहीं है। हमें वो सीखने के लिए, इस चैप्टर को करने के लिए वो करना आवश्यक रूप से जरूरी था, इस वजह से हमने वो कर लिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड, समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। ठीक है, समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। इसके बाद में आएगा चैप्टर नंबर थर्ड। सेकंड और थर्ड में से आपके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वो आपको करना है। इसके बाद न्यूटन गैग्रोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र, इसमें सबसे पहले आता है न्यूटन, जो हमने पढ़ा था। न्यूटन ने कौन कौन से दिए थे? डेल, नेबुला और ई। ठीक है, ये तीन अंतराल दिए थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम न्यूटन गैग्रोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है। सबसे पहले तो इसे देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इसका प्रूफ। ठीक है, तो इस पर इंपॉर्टेंट ला लीजिएगा। सबसे पहले तो हम सूत्र को देखेंगे, एफ एक्स बराबर एफ है। आपको पता है एफ एक्स क्या है? यहाँ पर फलन है, वाई बराबर एफ एक्स फलन होता है। ए डेल ए अपॉन एच, ए क्या है यहाँ पर? जो हमें वैल्यू सबसे पहले दी जाती है उसे ही कहते हैं। यहाँ पर ए का मान चलो एक्स नॉट मान के चलते हैं। सबसे पहले हमें वैल्यू कौन सी दी जाती है? एक्स नॉट। इसके बाद एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, इस प्रकार चलते हैं, तो एक्स नॉट में ए मान लेते हैं। इसके बाद डेल एफ ए, डेल एफ ए अपॉन एच। एच आपको पता है क्या होता है? एच कम से कम एक से भी छोटी राशि होती है जो इसमें जुड़ती है। ठीक है, एफ अपॉन एच, एक्स माइनस ए डेल स्क्वायर एफ, इस प्रकार ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक किसका? न्यूटन गैग्रोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र का ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस भी होंगे और इसको भी पूछेगा प्रूफ को। या फिर आप इसको इस प्रकार लिख लीजिए, यदि यू बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच, इसको हम यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यू। तब फॉर्मूला क्या बनेगा? तब एफ एक्स, यहाँ पर ध्यान से लिखो, यू का मान एक्स का यू से क्या लिखेंगे? ए प्लस एच यू। ठीक है, एफ ए यू डेल एफ ए, इस प्रकार फॉर्मूला और सिंपल हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम इसके प्रूफ पढ़ेंगे कंप्लीट। करो नोट डाउन। कर लिया? चलो तो फिर प्रूफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ लिखेंगे आप सबसे पहले प्रूफ। इसका प्रूफ आपको एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना एक फलन, माना एक फलन क्या है? एफ एक्स। माना एक फलन y बराबर एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स है, जहाँ x के मान कितने से है, वही है जो आपने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी। किसकी बताओ? किसकी पढ़ी थी सबसे पहले आपने डेफिनेशन? एक फलन एफ एक्स है, क्या होंगे? ए प्लस एच, वहाँ क्या थी? एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर ए प्लस एच, ए प्लस 2h डॉट 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 ए प्लस एन एच। ठीक है, फिर वैसे एक्स के मान ये है। तब फलन बाई एक्स, तो फलन बाई बराबर एफ एक्स के संगत मान क्या होंगे? एफ ए प्लस एच
ए प्लस 2h डॉट 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 एफ ए प्लस NH होंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बताओ, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी। अब आप मुझे बताओगे किस चीज़ की डेफिनेशन में आपने पढ़ी थी? चैप्टर नंबर 1 में ये डेफिनेशन में थी। अग्रांतर की डेफिनेशन आपने पढ़ी हो तो यही थी अग्रांतर की डेफिनेशन, बस एक ही जगह एक्स था। क्या था? एक ही जगह एक्स था। ठीक है, ठीक है। माना एक फलन ए वाई बराबर एफ एक्स है, तब एक्स के मान क्या होंगे? क्या में से ए प्लस एस ए प्लस 2 डॉट ए प्लस एन एस हो गया। ठीक है, इसके बाद तब फलन बाय एफ एक्स का बाई बराबर एफ एक्स के संगत मान। संगत मान का मतलब है यहाँ पर एक्स का मान रखते चलो एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h डॉट एफ ए प्लस एन एस हो गए हैं। ठीक है, तब इसलिए क्या करेंगे? एक्स के लिए एक बहुपद ठीक है, एक्स के लिए एक बहुपद है। क्या है वो? देखिए, एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए नॉट ए माइनस क्या? एच प्लस ए नॉट स्क्वायर ए नॉट क्यूब ए माइनस एच ए माइनस क्या है? ए माइनस एच है कि ए माइनस एक्स एच है? ठीक है, एक्स के लिए बहुपद समीकरण है ए नॉट, इसके बाद आता है एक्स माइनस एच। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक्स माइनस एच। क्या हो रहा है? एक्स माइनस ए है। ठीक है, इसके बाद एक्स माइनस A2 है। कन्फर्म ही नहीं हो रहा अभी। ये बहुपद है एफ एक्स। यहाँ पर हमें पूछ रहा है एफ एक्स का मान पूछ रहा है ना, वो एफ एक्स। तो एफ एक्स एक तो हमने ये ले लिया। इसके बाद में आपने जो पढ़ा था अग्रांतर में, क्या पढ़ा था? यहाँ पर एक्स प्लस एच हो रहा है, एक्स प्लस 2h हो रहा है, उसी को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, एफ एक्स बराबर ए नॉट, वहाँ होता था एक्स नॉट। ठीक है, ए नॉट प्लस A1 प्लस A1 क्या हुआ है यहाँ पर? बताओ, एक्स माइनस ए प्लस A2। एक्स माइनस ए तो आएगा, इसके साथ आएगा एक्स माइनस ए माइनस एच भी। ठीक है, इसके बाद आएगा क्या? प्लस A3 एक्स माइनस ए आएगा, इसके बाद एक्स माइनस ए माइनस 2h प्लस डॉट 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 समीकरण नंबर 1 दे देंगे हम इसे। ठीक है, क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 1। इसलिए एक्स के लिए एक बहुपद समीकरण होगा समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण 1 जहाँ पर ये क्या है? जहाँ ए नॉट ए कॉमा A2 डॉट 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 AN अचर राशियाँ है। क्या है? अचर राशियाँ। ठीक है, अचर राशियाँ है। अब इनका मान क्या रखेंगे हम? एक्स बराबर ए नॉट रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार मान रखेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो आप। और यहाँ पर हमें मान किसका ज्ञात करना है? ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमें सूत्र प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पर ए नॉट A1 A2 इनके मान ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, यहाँ ए नॉट A1 A2 डॉट डॉट AN लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम? इनके मान तो ज्ञात करने हैं, तो इसलिए जहाँ अचर राशियाँ है तब इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, मान ज्ञात करने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए समीकरण 1 में हमारे पास किसका मान है? एक्स के मान कंप्लीट है हमारे। ठीक है, तो एक्स के मान यहाँ पर रख सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 में
एक्स के मान किनमें से क्या है एक्स के मान बताओ, ए प्लस एच, ए प्लस 2h डॉट 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 ए प्लस एन एच रखने पर। ठीक है, सबसे पहले रखेंगे हम क्या क्या रखेंगे बताओ, एक्स का मान ए। ठीक है, सबसे पहले है एफ एक्स बराबर ए, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर ए नॉट। ठीक है, एक्स का मान यहाँ पर कितना है बताओ, एफ ए, ये रहा ना ये एफ ए, यहाँ पर लिख सकते हैं हम एफ ए बराबर ए नॉट। ठीक है, इसके बाद तो फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या करेंगे हम, जब x बराबर a हो तब तो एफ ए बराबर ए नॉट लिखेंगे, और जब x बराबर a प्लस एच हो तब सेकेंड ए प्लस एच है, तब लिखेंगे हम एफ ए प्लस एच। ठीक है, एफ ए प्लस एच लिखेंगे, बराबर क्या हुआ इधर, a1 x माइनस 1, यही है, ध्यान से देखो यही है ना। चलो फिर यहाँ तक नोट करो, इसके बाद लिखते हैं आगे। रुको रुको, यहाँ तक हमने लिख लिया, जब x बराबर ए प्लस एच है। ठीक है, तो इसके बाद लिखेंगे ए नॉट प्लस a1 x माइनस ए। ठीक है, बस ए एच। क्या लिखा है हमने, एफ ए की जगह ए नॉट लिख दिया। ठीक है, a1 यहाँ पर है ही हमारा, कहाँ गया, ये रहा। x माइनस ए कहाँ है, ये रहा x माइनस ए। एक्स की जगह क्या लिखा हमने, ए प्लस एच लिखा है, तो x की जगह क्या लिखा है, ए प्लस एच, तो ए प्लस एच। ठीक है, इसके बाद में आ रहा है ये माइनस ए। ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा, तो कितना बचने वाला है यहाँ पर, एच बचेगा यहाँ पर। ठीक, जब एक्स बराबर ए प्लस एच हो तो ये होगा, यहाँ से ए से तो ए कट जाएगा, और यहाँ पर ए वन की वैल्यू चाहिए हमें, ए नॉट की वैल्यू आ गई तो ए वन की निकालेंगे। यहाँ पर आएगी एफ ए प्लस एच, ए को ए नॉट को क्या कह सकते हैं, एफ ए कह सकते हैं, इसे लिखेंगे माइन प्लस एच डॉट ए वन। ठीक है, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, पहले इसको नोट डाउन करो एक बार कंप्लीट। कर लिया नोट डाउन, चलो तो फिर ऊपर देख लो थोड़ी सी। देखो, अगर हम एफ ए प्लस एच को क्या कहेंगे, इधर ले आओ, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बराबर एच डॉट ए वन हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को क्या कह सकते हैं बताओ जल्दी से हमें, एफ एक्स प्लस एच बराबर माइनस एफ एक्स को क्या कहते हैं हम, याद करोगे तो आप आएगा ये। ठीक है, यही कहते थे, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई क्या है, यही तो बताने के लिए पढ़ा था हमने कि इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताओ फॉर्मूले आपने पढ़े हैं अग्रांतर वाले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, ए वन बराबर डेल एफ ए अपॉन एच, ये वैल्यू आएगी आपकी ए वन की। ठीक, ए नॉट की ये आई, ए वन की वैल्यू आ चुकी है। इसी प्रकार अभी हम ए टू की वैल्यू और निकालेंगे। देखिए यहाँ पर इसके बाद में आपको आगे इसी प्रकार वैल्यू लेकर चलनी है। देखिए
यदि x बराबर कितना मानना है हमें, a मान लिया, a प्लस एच मान लिया, हम मानेंगे a प्लस 2h, ठीक है। यदि a बराबर 2h, a प्लस 2h हो, ठीक है, तब मान रखो a प्लस 2h होगा तो क्या होगा बताओ, इधर आएगा एफ ए प्लस 2h, एक्स के आ रहा है ना, ठीक है, एफ ए प्लस 2h, इधर क्या आएगा बताओ, इधर कितना आने वाला है, ए नॉट प्लस A1 एक्स माइनस ए प्लस A2 एक्स माइनस ए और x माइनस ए माइनस एच, यही आएगा, ठीक है। देखिए एफ ए प्लस 2h तो ऐसा कैसा ही रहेगा, ठीक। इसको देखिए ए नॉट की वैल्यू कितनी है, एफ ए प्लस ए वन की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ से देखोगे तो ए वन की वैल्यू आ रही है हमारी डेल एफ ए अपॉन एच, ठीक है, यही वैल्यू आएगी। और x माइनस ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, x माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, a प्लस 2h, कितनी है, a प्लस 2h, तो a से a कट जाएगा तो कितना बचने वाला है यहाँ पर बताओ, a से a चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर लिख लीजिए आप a प्लस 2h माइनस a, ठीक, a से a गया तो 2h बचेगा, 2h में भी ये बचेगा आपका, ठीक है, ये बचेगा तो h से h तो चला जाएगा एक बार, h से h चला जाएगा, 2 बचेगा। इसके बाद प्लस A2 एक्स माइनस ए माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, मान रखो यहाँ पर x का कितना है, ए प्लस टू एच माइनस ए, और यहाँ पर x माइनस ए माइनस, यहाँ पर भी मान रखेंगे हम a प्लस 2h माइनस ए माइनस एच, ठीक। a से गया तो अब कितना बच रहा है यहाँ पर ए प्लस 2h एफ ए प्लस 2 डेल एफ ए प्लस A2, क्या रहा है यहाँ पर A2, ठीक है। इधर क्या बचेगा 2h, और इधर h, 2h में से एक h गया तो कितना बचा 1h खाली, तो 2 और 2 हो गए 4, और ये हो गए h स्क्वायर, ठीक। 2h, एक h गया तो एक, सॉरी 2 बचेगा 2, लिख लेते हैं 2A2h और h स्क्वायर, ठीक। इधर से बचा 2h, इधर से h गया तो h, 2h इंटू h 2h स्क्वायर, तो ये रहा। अब यहाँ से हम इनको सभी को उधर ले आएंगे इसकी तरफ, किसकी तरफ, इसकी तरफ ले आओ, कितना होता है बताओ, इसको अभी A2 डॉट एच स्क्वायर रहने दो, इनको ले आओ, तो ये होगा एफ ए प्लस टू एच माइनस 2 डेल एफ, ठीक है, डेल एफ ए प्लस एच कहाँ गया, यहाँ पर मैंने मान रखा था ना, क्या रखा था, एक्स की वैल्यू ए प्लस एच आनी चाहिए ना, हाँ चलो ठीक है, एफ ए, और यहाँ से रखा था हमने क्या, माइनस एफ ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ, फिर आपको एक और फॉर्मूला लगाना है इसमें, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नहीं है प्रॉब्लम, तो आप मुझे बताओगे यहाँ पर एक और फार्मूला लग रहा है वो कौन सा है, बताओ, डेल एफ एक्स का फॉर्मूला है क्या, बताओ, इसे तो लिख लीजिए आप 2A2 डॉट एच स्क्वायर बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है बताओ, एफ ए प्लस 2h, तो ऐसा कैसा ही रहेगा, डेल एफ एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस, बताओ माइनस 2f ए प्लस एच, माइनस और माइनस हो जाएगा इधर प्लस 2f ए प्लस ए, ओनली फॉर ए माइनस एफ ए, यही आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ जल्दी,
क्योंकि अब आपको धीरे धीरे फॉर्मूला याद आ जाएगा जो आपने किया था, ए प्लस 2h, ठीक है, यहाँ से -2a प्लस h और इधर गया तो -fa, माइनस नहीं प्लस, दो में से गया तो fa प्लस 2h, इसका फॉर्मूला आप याद करो, f(x प्लस 2h माइनस 2f(x प्लस h प्लस f(x) किसका फॉर्मूला था? डेल स्क्वायर f(x) का था क्या? नहीं, बताओ मुझे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2a2 h स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर fa, ठीक है। इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ से a2 का मान आता है, हमें क्या आएगा a2 का मान? a2 बराबर डेल स्क्वायर fa अपॉन 2h स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका आएगा। और यहाँ तक हमें याद करना है, इसके बाद डॉट डॉट लगा देने हैं, ठीक है, आंसर में। अब हम मान रखेंगे डायरेक्ट, ठीक, 3 वैल्यू निकाल ली हमने, चौथी वैल्यू का मान रखेंगे अब। पहले आज तक नोट डाउन कीजिए आप। इसको आप फैक्टोरियल लगा लीजिए। डेल के आगे संख्या आ रही है, इस वजह से फैक्टोरियल होगा। अब देखिए आप यहाँ तक करने के बाद कर लिया नोट डाउन, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार, हमने 2 करके बता दिए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a3 बराबर कितना होगा बताओ? डेल क्यू fa अपॉन फैक्टोरियल 3h, क्या होगा बताओ? क्यूब। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? h क्यूब होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार ही मान ज्ञात होंगे, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, समीकरण 1 आपको याद हो तो उसमें समीकरण 1 में a1 a0 a1 a2 a3 और डॉट डॉट के मान रखने पर ये क्या थी? अचर राशियाँ थी, ठीक है, हमने अचर राशियाँ मानी थी, इनके मान रखे। अब समीकरण 1 में f(x) बराबर रखो मान, क्या है? a0 का मान है fa प्लस a1 का मान क्या था बताओ? डेल fa था, ठीक है, अपॉन क्या था? डेल fa अपॉन क्या था बताओ? h, खाली h था या 2h था? बताओ, इसके नीचे तो खाली, सॉरी, इसके लिए कुछ था ही नहीं हमारे पास, डेल fa ही था ना। अब क्या करेंगे हम? डेल fa था, अब इसके बाद आप सूत्र को याद करो तो इस प्रकार था आपका सूत्र a2x माइनस a माइनस h डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार था, ठीक है। a0 की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू आ गई, अब इसको लिखेंगे x माइनस a प्लस a2 की वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें? डेल स्क्वायर fa अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर था, ठीक है, ये देखो 2h स्क्वायर, तो इसका मतलब इसके नीचे h था शायद, देखना ध्यान से एक बार, फर्स्ट वैल्यू के नीचे था एक h, तभी तो बोल रहा हूँ मैं, एक h था इसके नीचे, ठीक है। fa h प्लस डेल स्क्वायर 2h फैक्टोरियल 2h स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई a2 की। अब इसको रखेंगे x माइनस a माइनस h, फिर प्लस a क्यूब की वैल्यू बताओ कितनी है? डेल क्यूब fa फैक्टोरियल 3h क्यूब x, यहाँ से कितनी आ रही थी? साफ करो, ये आ रही थी x माइनस a माइनस h, इस प्रकार आ रही थी, ठीक है। तो इस वैल्यू को लिखेंगे हम यहाँ पर x माइनस a माइनस h प्लस डेल क्यूब fa फैक्टोरियल 3h क्यूब, यहाँ से आ गई x माइनस a माइनस h
एक्स माइनस ए माइनस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। और आपको याद हो तो यही आपका क्या है, न्यूटन, बताओ, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र, समीकरण 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र है। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, आराम से कराया और हमने ये प्रूफ कर लिया है। ये प्रूफ आपके 2 प्रूफ तो इसमें आएंगे और 2 प्रूफ नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। 4 प्रूफ है, 4 में से 1 प्रूफ हर साल पूछा जाता है, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आया है, अब नेक्स्ट आएगा आपका पश्च, उसमें आएगा नेबुला। ठीक है, नोट डाउन करो इतने से को। और आज हम एक एग्जाम्पल और करेंगे, बस ज़्यादा नहीं करेंगे आज हम। ठीक, चलो तो फिर इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया तो अब एग्जाम्पल्स की तरफ पढ़ते हैं, इस सूत्र का यूज कैसे करते हैं हम। ठीक है, चलो तो फिर ठीक है, आपको इस प्रकार एक क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल 1 से देखेंगे हम। न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर अंतर्वेशन, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र हो या अग्रांतर हो, बात एक ही है। अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से y 3.62 की गणना कीजिए। ये आपको सारणी दी हुई है। सबसे पहले आप कैलकुलेटर उठाएंगे आपका, अभी तक नहीं लाए हैं तो सबसे पहले कैलकुलेटर में ना आपके अब सवाल नहीं होने वाले। ठीक है, अब कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आ गए आपके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमें दिया हुआ है उसकी सारणी बनाएंगे। ठीक है, सारणी लिख देंगे चूंकि दिया है। उसके बाद इसकी सारणी बनाएंगे, जो सारणी आपकी इस प्रकार होगी। ठीक, इसमें होंगे आपके x y बराबर एफ एक्स। ठीक, यहाँ होगा y, डेल वाई लिख सकते हो, डेल एफ एक्स लिख सकते हो उसको हम, डेल स्क्वायर वाई या डेल स्क्वायर एफ एक्स। क्यों नहीं, फलन एफ एक्स को मान देना है, यहाँ पर वाई की वैल्यू दी हुई तो हम तो एफ एक्स मान सकते हैं उसको, डेल क्यू एफ एक्स। ठीक है, ये देखो मान रखो सबसे पहले 3.60। ठीक है, यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू, पहली 3.60। अब y बराबर एफ एक्स कितना आ रहा है, 3.60 पर हमें दिया हुआ है 36.598। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें एफ एक्स। इसके बाद 3.65। ठीक है, 3.65 पर कितना दिया हुआ है हमें, 38.475। 3.70 और 3.75, 3.70 पर है 40.447 और ये आएगा आपका 3.75 है ना, पॉइंट है, ध्यान रखना है, इसका है 42.571। ठीक, अब देखो ध्यान से, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया था, जब हमें एफ एक्स दिया हुआ था उसका डेल एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इससे अगले पद में से इसको घटा देंगे। तो इसको घटाएंगे तो आप कैसे, सबसे पहले कैलकुलेटर उठा लीजिए अपना, तभी घटा सकते हैं उसको। आप उठाइए कैलकुलेटर सबसे पहले, बताओ, कैलकुलेटर उठाओ जल्दी। कैलकुलेटर उठा लिया, मैं ऑन कर लिया। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ देखोगे दशमलव के बाद 3 संख्या आ रही है, तो हमारा आंसर ही 3 संख्या में आएगा। तो पहले कैलकुलेटर में फिक्स करके 3 कर लेंगे कि दशमलव के बाद में 3 संख्याएं चाहिए। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बता दिया है फिक्स कैसे करते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। आपका कैलकुलेटर इस प्रकार ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप करेंगे मोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, मोड।
फिर दबाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर एक फिक्स का आ रहा है तो फिक्स के लिए हम एक दबाएंगे, सबसे पहले एक दबा दिया। अब यहाँ पर आइए 0 से 9 संख्याओं के बीच में आप कितनी संख्याएं फिक्स करना चाहते हैं। हमारा आंसर 3 में आ रहा है तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है, फिर ऐसे कर देंगे। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा सबसे पहले है क्या, x1 और x2 को, x0 और x1 को माइनस करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम 38 पॉइंट कितना करना है, 475। तो 475 माइनस कितना करना है, 36.598, ठीक है, इस प्रकार। तो आपका आंसर कितना है बताओ, 1.877। ये आपका आंसर सभी का आ रहा होगा। मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके बता दी और आप सभी मुझे बताओगे, ठीक, बताओ कितनी आ रही है सभी की। इसकी आएगी 1.972, ठीक, निकालिए आप सभी। 2.074। अब इसकी तो निकाल नहीं सकते हम, ठीक है, निकाल लीजिएगा आराम से। इसकी तो हम निकाल नहीं सकते, इसके लिए अगला पद चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो इसको छोड़ दो। अब आगे करो, ठीक। अब डेल स्क्वायर के लिए इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसको माइनस करो। मैंने आपको एक कैलकुलेशन बता दी है, हर एक कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा मैं अब। जीरो 0.05, क्या है इसकी बताओ, 0.095, ठीक, 095। यही आपकी कैलकुलेशन आ रही होगी, कीजिए कैलकुलेटर से आप। इसके आ रही है 0.102। उसके बाद डेल क्यूब निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करके फाइनल आंसर हो जाएगा। हम डेल क्यूब तक क्यों रुक गए, क्या आपको पता है हम डेल क्यूब तक क्यों रुके? क्योंकि हमारा आंसर सिंगल आ चुका है, इससे आगे हम कर ही नहीं सकते। इस डेल 4 के लिए हमें एक और मान चाहिए जो है नहीं, इस वजह से हम यहाँ तक रुक गए। तो ये आपके मान आ गए, ये आपके कैलकुलेटर में मान आ गए क्या, पहले ये बताइए मुझे। ये सभी मान बिल्कुल राइट इसी प्रकार आ जाना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर से ही हमने किए हैं ये मान सॉल्व। आपके लिए हमने पहले कर रखे थे, एक दो बता दिए आपको। इसके बाद में हमें सवाल सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ सवाल में ए होता है, सूत्र में ए का मान कहाँ से ज्ञात करोगे आप, सोचो मत। सबसे पहले एक्स का जो मान है वही ए का मान है, ठीक है। एक्स का मान कहाँ है, एक्स का मान बाहर है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना ज्ञात करना है, 3.62। तो 3.62 एक्स का मान हो गया। अब एच का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एच क्या होता है, x1 और x2 माइनस। सबसे पहले ये क्या है, x1 नोट मान लो, x1 मान लो, इसमें से इसको माइनस कर दो। कितने का अंतर आ रहा है, 0.05। ये आपका हो गया h, ठीक है। इसके बाद अब हमें u ज्ञात करना होता है इन सभी से, तो अब हम u कर देंगे। इसलिए u बराबर कितना होता है बताओ, x प्लस ए माइनस एच है, x माइनस ए प्लस एच है, बताओ जल्दी। x माइनस ए अपॉन एच से शायद फॉर्मूला ये ठीक है। यहाँ से u ज्ञात करने के लिए 3.62, 3.60, 0.05। कैलकुलेटर सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा आंसर। u का मान आएगा आपका 0.4। कर लिया। आपको ये सभी वैल्यू कैलकुलेटर से करते हुए चलनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के बाद अब न्यूटन कैगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र से। अब ये सूत्र आपको याद होगा तो आप अभी बता दोगे मुझे, बताओ इसका सूत्र क्या था। Fx बराबर, यू वाला बता दो, ऊपर वाले की तो हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो तो प्रूफ के लिए काम में आता है। वैसे हमें इसको यू से कहीं शॉर्टकट हो जाता है ना, यू से, इस वजह से। बताओ कितना आ रहा है, Fa प्लस, बताओ आगे,
डेल एफ ए एक्स माइनस ए अपन एच आ चुका है यू में, तो क्या होगा ये कंप्लीट यू होगी, यू हो गया यू, तो यू को आगे लिख लीजिए यू डेल एफ ए प्लस यू स्क्वायर, ये 2 बार रिपीट होगा, ठीक है। ये कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार। तो u इसके बाद में आएगा u माइनस 1, यही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा उसमें होता था x माइनस ए माइनस एच, ठीक। तो इसको क्या करते थे, अपॉन में एच स्क्वायर होता था ना, एक एच तो उधर गया, ये बचा, इसको करते थे हम x माइनस ए अपॉन एच अलग कर दो, माइनस एच अपॉन एच अलग कर दो, तो ये हो गया u माइनस ये हो गया 1, तो u माइनस 1 हो गया। तो इस प्रकार करते थे, ठीक है। और आगे आएगा डेल स्क्वायर एफ, बताओ इससे आया क्या है, एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 चल रहा है, वो तो चलेगा ही, का यू माइनस 1 यू माइनस 2, ठीक, यू माइनस 2 डेल क्यू एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3, और इस प्रकार आप प्लस डॉट डॉट करते हुए आगे चल सकते हो। यह आपका फॉर्मूला था, सबसे पहले मैंने यही लिखाया था, देख लीजिए, कन्फर्म करिए फॉर्मूला। इसके बाद हमें वैल्यू लिखनी है। अब देखिए इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम, एफ एक्स का मतलब है हमारा कंप्लीट ये 3.62 लिख सकते हो, एफ 3.62, या फिर इसे बाई 3.62 लिख लीजिए, या फिर इसे एफ 3.62 लिख लीजिए, बात देखिए, ठीक है। एफ ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 3.60 है, तो एफ एक्स, जैसे एक्स की वैल्यू 3.60 है तो एफ एक्स की कितनी है, ये एफ ए की ये है, तो एफ ए की वैल्यू ये है, तो एफ ए की कितनी होगी 36.598, ठीक है, प्लस यू की वैल्यू कितनी है 0.4, यहाँ पर 0.4 माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ए। अब डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, ठीक है, मैंने कहाँ गड़बड़ी कर दी, अच्छा एफ ए लिख दिए, ये नहीं लिखा अभी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे सबसे पहले तो यू का मान 0.4 और डेल एफ एक्स ये रहा, तो ये इसका डेल एफ ए की बात चल रही है इसलिए ऊपर ऊपर की ले रहे हैं, ठीक है। इसका मान है 1.77, ठीक, प्लस यू का मान 0.4 माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू आएगी यहाँ से 0.095 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक। इसके बाद प्लस यू का मान 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 और डेल क्यू की वैल्यू ये रही हमारे पास 0.007 और अपॉन फैक्टोरियल 3, इतना ही मान था तो इतना ही लेंगे अब। इसके बाद से कंप्लीट वैल्यू लिखने के लिए आप डायरेक्ट अब मुझे आंसर बताओगे, एफ 3.62 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। ऐसे कंप्लीट सॉल्व करना आना चाहिए आप पे एक साथ, ठीक है। इसको तो 2 इसको 6 लिख सकते हो, इसका मान तो आपको पता है ना, इस वजह से लिखो। मेरी वैल्यू आएगी 37.388, पीछे लगभग लगा लिया जा करो क्योंकि 1-2 पीछे दशमलव में अंतर हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, इस वजह से आपकी वैल्यू ये आएगी। आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको तो आप 2 लिख सकते हो, इसे 6 लिख दो और आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो क्वेश्चन लगा के, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बताओ। आपका एग्जाम्पल फर्स्ट था, इस प्रकार ही आपको इस सूत्र का यूज करना है। ये तो सबसे सिंपल वाला है, अभी तो इसके हार्ड वर्जन भी आने वाले हैं, ठीक है। कर लिया नोट, चलो तो फिर आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया, एक प्रूफ हो गया। ध्यान रखना 4 प्रूफ में से एक प्रूफ हर साल आता है एग्जाम में और एक क्वेश्चन आता है, तो आपको चारों प्रूफों पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि 4 ही प्रूफ है और ज़्यादा बड़े नहीं है। अब चल रहा है, अगर इसके बाद में आएगा फर्स्ट में क्या चलना है, वहाँ नेवला चलेगा, ठीक है। इसमें चल रहा है डेल डेल। इस प्रकार न्यूटन के बाद जो भी आएगा, न्यूटन के बाद कौन सा आता है, गॉस आता है शायद, तो उसके अगर फर्स्ट चलेंगे, ठीक है। तो आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल आगे करेंगे, एग्जाम्पल 1 से आगे। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि आप सभी दोस्तों को सहायता मिल सके। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इस फर्स्ट यूनिट की PDF 1-2 दिन में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।